हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says let the line L1 R vector equal to lambda ik plus 2jk plus 3kk. Lambda belongs to R. And L2 R vector equal to ik plus 3jk plus kk plus mu into ik plus jk plus 5k. Mu belongs to R. Intersect the point S if plane AX plus BY minus Z minus D equal to 0 passes through S and parallel to the both L1 and L2, then value of A plus B plus D is equal to. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, देखें यहाँ पर अगर कोई दो लाइन है हमारे पास, L1 है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल टू, या हम इसको वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं. L1 है हमारे पास r वेक्टर इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा. यहाँ पर हमारे पास r वेक्टर इक्वल टू यह आ जाएगा ए वन प्लस लैम्डा बी वन, ए वन वैक्टर प्लस लैम्डा बी वन वैक्टर. और सेकेंड लाइन है हमारे पास आर वेक्टर इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस लैम्डा बी टू वैक्टर. ठीक है, ये अगर हमारे पास है तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि इफ L2, ये दो लाइन है, इफ L1 एंड L2 lie in same plane, सेम प्लेन, अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आता है बॉक्स ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर इक्वल टू 0. तो इसको हम यूज़ में लेंगे. यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ये दो लाइन गिवन है और हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो कि पास हो रहा है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और साथ में पैरेलल है बोथ ऑफ लाइन L1 L2 के. लेकिन अगर यहाँ पर L1 और L2 के कॉरस्पॉन्डिंग देखें अगर यहाँ पे है तो देखो, इसमें अगर हम A1 वेक्टर की बात करें तो A1 वेक्टर हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पर 0 आ रहा है ना. तो 0 वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन हो रहा है वो 0 आई के प्लस 0 जे के प्लस 0 के कैप. और A2 वेक्टर की बात करें तो ये कितना आएगा, आई के प्लस 3 जे के प्लस के कैप, है ना, ये बन रहा है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम B1 वेक्टर की बात करें तो वो आएगा आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के कैप. और अगर हम B2 वेक्टर की बात करें तो वो आ रहा है आई के प्लस जे के प्लस 5 के कैप. ठीक है, अब हम इसमें से यहाँ पर देखें अगर ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में लाई करेगी तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी. तो ये बॉक्स निकालेंगे तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा, आई के प्लस 3 जे के, तो ये आएगा 1 3 1. ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर B1 वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग ले लेंगे तो 1 2 3, है ना, और फिर 1 1 कितना आ जाएगा 5. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं और रिजल्ट 0 आता है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कहाँ कर रही है, एक ही प्लेन में लाई कर रही है. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस 3, फिर माइनस का 3 इंटू आ जाएगा 5 माइनस 3 5 माइनस 3 एंड प्लस का 1 इंटू आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2. ये कितना हो गया, 7 माइनस 6 माइनस 1. तो ये 7 माइनस 7 मतलब 0 आ रहा है. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि L1 एंड L2 लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं. ठीक है, अब वो अगर सेम प्लेन में लाई कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो प्लेन है वो किससे पास करेगा, ओरिजिन से, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है. तो इसका मतलब जो प्लेन है वो पास हो रहा है पास थ्रू ओरिजिन. ठीक है, और इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम ले लेंगे एक्स वाई जेड पॉइंट, तो है ना, ये वेरिएबल पॉइंट हो गया, और डायरेक्शन रेशो बाकी दोनों हम इससे ले लेंगे तो 1 2 3 1 2 3 और यहाँ से आ जाएगा 1 1 5. ठीक है, इसको इक्वल टू क्या ले लिया, 0. बस अब हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये 5 2 जा 10 माइनस 3 7x आएगा यहाँ पर. तो ये आ जाएगा इक्वल टू 7x
तो यहाँ से सॉल्व करेंगे y इंटू, तो यह आएगा हमारे पास 5 माइनस 3, तो यहाँ से आएगा माइनस का 2y, और z के कोरस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे तो यह बन रहा है माइनस का z। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस z इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं हम किससे, यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस, इसको कंपेयर करते हैं ax प्लस बी वाई माइनस जेड माइनस डी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर कांस्टेंट तो है नहीं, तो d की वैल्यू तो क्या हो गई 0, a की वैल्यू कितनी हो गई 7 और b की वैल्यू हो गई -2। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस डी, ये वैल्यू चाहिए अपने को, है ना। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा ये 7 माइनस 2 प्लस 0, तो इक्वल टू कितना आएगा 5। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।